उलझा है पाव यार का जुल्फ़े दराज में, उलझा है पाव यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने ऐसा सवाल उठाया है जिसका जवाब देने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी सरकार को सदन में इसी लव जिहाद के बारे में डेटा पेश करने के लिए कह रहे हैं, जिससे लव जिहाद के नाम पर देश भर में आतंक मचाया जा रहा है। उसके बारे में सरकार से संसद में डेटा पेश करने के लिए बोल रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि अगर लव जिहाद के दावों का कोई ठोस आधार है तो उसे बाज़ाफ्ता तौर पर आंकड़ों के साथ संसद में पेश करना चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा कि समाज में डर और खौफ फैलाने के लिए कई सालों से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सरकार अब तक ये वाजे करने में नाकाम रही है कि ऐसे कितने मामले असल में दर्ज किए गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सवाल किया है कि पिछले 11 सालों में लव जिहाद की कितनी घटनाएं हुई हैं, मामले कहां दर्ज किए गए हैं और उनकी कानूनी स्टेटस क्या है। उन्होंने कहा है कि किसी भी गंभीर इल्जाम को सिर्फ भाषणों और नारों में नहीं बल्कि फैक्ट और डेटा के आधार पर साबित किया जाना चाहिए। ओवैसी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि वो लव जिहाद या ऐसे ही शब्दों की कानूनी परिभाषा बताएं और ये भी बताएं कि किस कानून के तहत उन्हें अपराध माना जाता है। ओवैसी का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब मोहन भागवत ने हाल ही में भोपाल में बच्चों के साथ धर्म, संस्कृति और परंपराओं पर खुलकर चर्चा करने पर जोर दिया। भागवत ने औरतों को सतर्क रहने की सलाह दी और कहा कि कई मामलों में परिवार के अंदर बातचीत की कमी की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान का जवाब देते हुए कहा कि सामाजिक मसलों पर बातचीत करना जरूरी है, लेकिन जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो पूरी कम्युनिटी पर शक पैदा करता है, तब ये समाज में नफरत और डर के तौर पर सामने आता है। ओवैसी ने इल्जाम लगाया है कि बिना सबूत के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल समाज में शांति के लिए नुकसानदेह है। ओवैसी ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच संसद ही है और किसी भी गंभीर इल्जाम या परेशानी पर उसके अंदर फैक्ट, डेटा और दलील के आधार पर चर्चा होना चाहिए। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। कई जगहों पर इस तरह की वारदातें भी सामने आ रही हैं जहां मुसलमानों को उनके मजहब के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम दुकानदारों को इस तरह के मामले में सबसे ज्यादा निशाने पर लिया जाता है। अक्सर उनके दुकान के नाम को लेकर हिंदूवादी संगठन सवाल उठाते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। उत्तराखंड से एक और मामला सामने आया है। देहरादून में मुस्लिम दुकानदारों और कारोबारियों को उनके मजहब की वजह से परेशान किया जा रहा है। देहरादून से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स नाई की दुकान में घुसता है और दुकानदार से उसका नाम पूछता है। फिर वो दुकानदार से उसकी दुकान का नाम बदलने के लिए कहता है। दरअसल दुकानदार मुसलमान है और दुकान एक सैलून है, यानी एक सैलून चलाने वाले मुसलमान से भी उनको अब दिक्कत होने लगी है। दुकानदार का कहना है कि उसकी दुकान 26 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उसने अपनी दुकान का नाम अपने बेटे के नाम पर रखा है, यानी सैलून चलाने वाले दुकानदार के बेटे का नाम सागर है और उसने अपने बेटे के नाम पर ही दुकान का नाम रखा है। लेकिन इससे गेरुआ टोले को बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो होते नहीं। उनको नहीं मालूम कि सागर का मतलब क्या होता है और सागर में हिंदू की पहचान झलकती है या मुसलमान की। लेकिन उनको तकलीफ बहुत है। हिंदू संगठन से जुड़े एक शख्स ने इस पर ऐतराज किया है और कहा है कि आप अपनी दुकान चला रहे हैं लेकिन इसका नाम बदल दें। वायरल वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि एक शख्स दुकान के पास आता है, उसका नाम पूछता है। दुकानदार जवाब भी देता है और बताता है कि उसका नाम साजिद है। इसके बाद भगवा संगठन का शख्स सैलून वाले से पूछता है कि तुम मुसलमान हो, तुमने अपनी दुकान का नाम सागर क्यों रखा है। दुकानदार बताता है कि उसने अपने बेटे के नाम पर रखा है, लेकिन इससे भी उस शख्स को बहुत ऐतराज होता है। उसने बीच में ही टोकते हुए कहा कि तुम्हारे बेटे का नाम सागर नहीं है, कुछ और है। साजिद जवाब देता है कि नहीं, सागर ही मेरे बेटे का नाम है। फिर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं, अपनी दुकान का नाम बदल लो, तुम अपनी दुकान का नाम साजिद रखो। दिल्ली या देहरादून रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर सागर नहीं रख सकते। खैर, कुछ यही हाल इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। मुंबई में अब मजहबी तासुब सर चढ़कर बोल रहा है। मॉल में एक मुस्लिम औरत को परेशान किया जाता है, लेकिन पुलिस ने परेशान करने वालों को छोड़ दिया, उल्टा पीड़िता पर ही एक्शन ले लिया। मुंबई के एक शॉपिंग मॉल में मुस्लिम खातून के साथ मजहबी आधार पर भेदभाव किया गया और उसे शर्मसार किया गया। मॉल में मामूली कहासुनी के बाद एक औरत ने बुर्का पहनी एक मुस्लिम खातून के साथ बदतमीजी कर दी। हैरानी की बात यह है कि शॉपिंग मॉल के कर्मचारियों ने पीड़िता मुस्लिम महिला को धमकी दी और कहा कि तुम मुस्लिम लोग चुपचाप मराठी बोलो। शॉपिंग मॉल के कर्मचारियों ने यहां तक कहा कि तुम बुके वाली औरतों के लिए शॉपिंग मॉल में एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी।
पीड़िता मुस्लिम महिला के साथ मजहबी आधार पर जब इस तरह की बदतमीजी की गई तो उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुस्लिम खातून कह रही हैं कि वो अपने शौहर के साथ लाइन में खड़ी थी, तभी उसके आगे खड़ी एक हिंदू खातून उसके पीछे मुड़ी और बुर्का देखते ही अपशब्द कहने लगी। उसने कहा कि तुम लोग तो गंदी जात हो, तुम दूर रहो। जी मीडिया ग्रुप के जी सलाम टीवी में अपनी खबर में दावा किया कि जब मुस्लिम खातून के शौहर ने कहा कि क्या जाहिलो जैसी बात कर रही हो, इस पर उस महिला के पति ने मुस्लिम खातून को रेप की धमकी दी और कहा कि तुम बाहर निकलो, तुम्हारा रेप करेंगे। यानी मुंबई जैसे इलाकों में खुल्लम खुल्ला मराठी के नाम पर दादागिरी दिखाई जाएगी और जब बात आगे बढ़ेगी तो रेप की धमकी भी दी जाएगी। ये महाराष्ट्र है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। यहाँ अब इस तरह के गंदे अल्फाज का इस्तेमाल भी होने लगा है। और अभी तो किस्सा बाकी है। मुस्लिम खातून ने इस वारदात के बाद पुलिस को बुलाया ताकि कोई मदद मिले, लेकिन पुलिस ने ये कहना शुरू कर दिया कि पहले तुम मराठी बोलो, तब तुम्हारी शिकायत दर्ज करेंगे। मुस्लिम महिला ने पुलिस पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पुलिस उन्हें फोन करके परेशान कर रही है और थाने पर आकर माफी मांगने को कह रही है। पुलिस ने शॉपिंग मॉल में उसके भाई से पूछा कि कहाँ काम करते हो। इस पर भाई ने अपनी दुकान का पता बता दिया। पुलिस ने फौरन जाकर उस दुकान को बंद कर दिया, दुकान के कर्मचारियों को ले गए। पीड़िता महिला ने सोशल मीडिया पर इस पूरे वारदात के बारे में जानकारी देते हुए मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि पुलिस से मदद नहीं मिल रही है, उल्टा उसके परिवार को ही निशाना बनाया जा रहा है। खैर, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट में मिरान हैदर समेत 5 लोगों को जमानत दे दी है, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में बड़ी साजिश के इल्जाम में स्टूडेंट लीडर उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि उनके खिलाफ पहली बार में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला बनता है। खैर, कानून पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे भले ही इस कानून पर कितने ही सवाल उठ रहे हैं। हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में कानून और अदालत अपनी महानता का और भी बड़ा सबूत पेश करेगी। न जुर्म साबित किया जा रहा है, न ट्रायल हो रहा है, फिर बिना सबूत ही जेल में रखने के आरोप लग रहे हैं। फिर भी अदालत कह रही है तो सच होगा। अदालत पर भरोसा रखें, इंसाफ भले ही ना मिले पर फैसला जरूर मिल जाएगा। बहरहाल, चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब ही फरमाया है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।